वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ थियरी पढ़ी थी अबाउट द चैप्टर 2 विच इज़ पार्टनरशिप। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल न्यू अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं विच इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करने वाले हैं कि P&L अकाउंट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें रखनी होती है एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। ओके, सो यहाँ पे जिसकी बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है कि हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें P&L में लिखनी है, कौन कौन सी चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखनी है। सो आज वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हमें P&L अकाउंट बनाना है, किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो क्लास 11th में आप ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये तीनों तो आप बनाते हुए आए हो। ओके, सो इसलिए मैंने खाली P&L अकाउंट का एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है वो हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल P&L अकाउंट का बैलेंस जो होते हैं, हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो हम लोग लिखते हैं ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है, सो जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो हमारे क्रेडिट साइड पे आता है। उसके अलावा हम लोगों के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, वेजेस, डिस्काउंट, अगर हम लोगों ने किसी को भी दिया है, कोई एम्प्लॉय वगैरह को, तो फिर वो ठीक है, या तो फिर कोई हमसे परचेज करने आया कुछ सामान तो उसको अगर हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट दिया तो फिर उसको वो हम लोग लिखते हैं एक्सपेंसेस साइड में। एंड देन हम लोग इनकम्स में क्या क्या लिखते हैं, जैसे हमें किसी ने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमें किसी ने दिया, कमीशन अगर हमें रिसीव हो रही है, रेंट अगर हमें रिसीव हो रहा है, सो ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, एंड देन हम लोगों को क्या करना है, जस्ट बैलेंसिंग करनी है, जिससे हम लोगों को या तो फिर नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। नेट प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, नेट लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड। ओके, सो आई होप आपको ये P&L अकाउंट के बारे में इतना तो पता ही होगा। ठीक है, नाउ हम लोगों का सपोज हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट आया, तो जब ये नेट प्रॉफिट डेबिट साइड पे है तो जब वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा तो वो चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, P&L अकाउंट से। ठीक है, तो वो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। अब जैसे मैंने बोला कि सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे एंड सारी इनकम्स क्या होगी, क्रेडिट। अब हमारा जो फर्म होता है वो क्या बनाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फर्म के अकाउंट को बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स के अकाउंट अलग बोलते हैं विच इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट आया उसमें से हम लोग पार्टनर्स रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में ये डिस्कस किया हुआ है कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, और हमारे पास 3 पार्टनर्स है A, B एंड C, तो उसका क्या आ जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। A को कितना मिला, B को कितना मिला, C को कितना मिला। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा कौन सा एक्सपेंस हो सकता है फर्म के लिए, जब फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही हो, फर्म पार्टनर को बोनस दे रही हो, फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी एक एक्सपेंस है हमारे फर्म के लिए। अब ये सब हो जाने के बाद हम लोगों के और कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, जब हम लोग है ना, हमारे जो फर्म होते हैं वो अलग से क्या बनाता है ना, रिजर्व्स बनाता है। तो वो रिजर्व्स किससे बनते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है तो उसमें से हम लोग कुछ अमाउंट जो होते हैं वो हम लोग साइड में रखते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम इन रिजर्व्स को यूज़ करके हमारी जो भी लॉसेस वगैरह उसको रिकवर कर सके। ठीक है, ये रिजर्व्स अभी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलता है। ओके, सो ये रिजर्व्स भी हम लोग बनाते हैं, तो वो भी एक एक्सपेंस है फर्म का। ठीक है, एंड फर्म के लिए इनकम क्या क्या हो गई, जैसे हमारे पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स की है तो फर्म उनसे चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सपोज A और B ने विड्रॉ किया अमाउंट, तो उनसे हमारे पार्टनर ने क्या मांग लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद हम लोग जब इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमारा था 40,000, सपोज इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 40,000। ठीक है, 10,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, 20,000 की हमारी सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन गई। ठीक है, एंड 5,000 का रिजर्व्स गए। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज फर्म को 7,000 के मिले। ठीक है, सो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 47,000। ठीक है, सो 47,000 में से अगर आप 10 + 20 30, सो 47 - 30 इज 17 में से और 5 माइनस कर दोगे तो फिर 12,000। ठीक है,
तो अगर हमारे पास ये 12,000 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, क्या आया 40 + 7 47 आया, 47 में से 10 माइनस कर दिया 37 बचा, 37 में से और 20 माइनस कर दिया, कितने बचे 17 बचे, 17 में से 5,000 रिजर्व्स के माइनस कर दिए, बैलेंस कितना बचा 12,000। तो ये जो 12,000 है ये हमारा क्या होगा फर्म का, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और ये हमारे फर्म को, हमारे पार्टनर्स को मिलेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिसाइड किया गया है 3:2:1 विच इज़ 3 + 2 5 5 + 1 6। अब इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर दे रही हूँ। ओके सी 12,000 है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 12,000 में से ए को कितना देना है, थर्ड पार्ट देना है, ठीक है। सो 3 आउट ऑफ टोटल कितना है 3 + 2 5 + 1 6, ठीक है। सो इसको अगर आप करोगे 3 × 1 3 3 2 6 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 6,000। सिमिलरली बी का निकालेंगे, सपोज यहाँ पे 12,000 है, बी को कितना शेयर देना है 2 देना है, आउट ऑफ कितना 6, तो क्या आ जाएगा 4,000। सिमिलरली हम लोग सी का निकालेंगे, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है 2,000 आएगा, बट अगर आपको देखना हो तो कैसे निकालेंगे, 12,000 है टोटल प्रॉफिट इनटू 1 आउट ऑफ 6, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2,000। सो 6 + 4 10 + 2 12। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो है ये पूरा आपका ऐसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट जो है उसमें से हम लोग पार्टनर्स की सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं एंड देन उसमें से हम लोग जो है बैलेंसिंग वगैरह करते हैं, उसमें से हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलता है एंड देन वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा P&L अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब हम लोग इसके बारे में 1-2 चीज़ें और देखते हैं। जैसे P&L अकाउंट है, ठीक है। सो P&L अकाउंट में ये चीज़ जो भी चीज़ें होती हैं ये सब ऐसी चीज़ें होती है जो आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको लॉस हो चाहे, बट आपको ये सब चीज़ें पे करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी एंड इफ़ यू आर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट आपको उसके एक्सपेंडिचर भी उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंडली आप कुछ सामान यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, तो ये भी आपको देना ही पड़ेगा। डेप्रीसिएशन, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मशीनरी को बोलेंगे कि नहीं इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल मशीनरी तो डेप्रिशिएट मत हो, नो, तो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू तो आएगी ही, तो वो भी हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कुछ लोन दिया है, लोन लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। सिमिलरली अगर आप जहाँ पे फर्म सेटअप कर रहे हो उस प्लेस का अगर आपको रेंट जो है देना पड़ता है तो वो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो रेंट देना ही पड़ेगा। आपकी जो भी वर्कर्स वहाँ पे हैं वहाँ पे उनको वेजेस देनी ही पड़ेगी। उसके अलावा डिस्काउंट जो है, अगर आपको अपने बिजनेस को, अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा आपके कस्टमर्स को, आपके जो भी आपसे जो भी परचेज करते हो सामान, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, ये आपकी एक इनकम हो गई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट रिसीव्ड, ये सब चीज़ें, ये सब भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, इंटरेस्ट अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो भी आपको मिलेगा ही, ठीक है, चाहे सामने वाले को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। रेंट, अगर कोई किसी को आपने चीज़ कोई रेंट पे दी है, ठीक है, तो आपको रेंट वो हर महीने या क्वार्टरली, मंथली, जैसा भी आपका चल रहा हो आएगा ही, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो होती है ये ऐसी चीज़ें होती है विच इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। P&L अकाउंट में वो चीज़ें आती है जो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब हम लोगों का प्रॉफिट हो या नहीं हो, हम लोगों को ये कंपल्सरीली पे करनी ही है, ठीक है। कि यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट नहीं आता, नेट लॉस आता, तो ये जो नेट लॉस है उसमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे पार्टनर्स अपना अकाउंट, मतलब पार्टनर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस लॉस में, ठीक है। बल्कि यहाँ पे पार्टनर्स जो है वो फर्म को पैसा देते हैं, राइट। सो पार्टनर्स के बीच में वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फर्म को देनी पड़ती है और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को देना ही पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स में से हम लोग सारी चीज़ें निकाल के देते हैं हमारे पार्टनर्स को, ठीक है। बट ये ऐसी चीज़ें होती है चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो आपको देनी ही पड़ेगी। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो चीज़ें आती है जो आपके प्रॉफिट्स में ही से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो उल्टा आपके जो पार्टनर्स होंगे वो लॉस में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज होल अबाउट द P&L एप्रोप्रिएशन एंड P&L अकाउंट। अगर आपको फिर भी इनमें से कुछ में कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।